Hey YouTube, thanks for visiting. Hope all you are doing well. So in this video, we are going to discuss that do you crack the CSR NET exam without coaching? Okay. So some days earlier, one of my subscriber comment me that sir, I am new here and what should I do? I should join paid courses or paid coaching, or I should prepare from YouTube, or that is from free sources. Okay. So in this video, we are trying to find the answer of this question, that whether you should join the paid course or coaching for your CSR NET preparation, or in the other case you should prepare from the free sources, that is from YouTube and other sources, that is from free content. You should prepare for CSR NET preparation and crack the exam. So we are trying to find the answer of these questions. So देखो इस क्वेश्चंस का आंसर फाइंड करने के लिए कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पर डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। सो नंबर वन जो कैरेक्टरिस्टिक्स आप बोल सकते हो, जो कि अपना बेसिक्स, ठीक है। देखो हियर इन द प्रिपरेशन ऑफ CSR NET, if the basics of your preparation is very well, then you should definitely crack the CSR NET exam without coaching. Okay, जो graduations में courses आप करते हो, and here in India there are so many universities and the syllabuses of each university should different. Okay, so here but the syllabuses for the CSR NET exam is uniform for all over the India obviously, ठीक है। तो देखो यहाँ पर चीज़ ये एक हो जाता है कि कोई कोई यूनिवर्सिटीज़ ऐसा होता है जो CSR NET का सिलेबस है ना, सो यूनिवर्सिटीज या फिर इंस्टीट्यूट जो CSR NET का सिलेबस है सो वो डीपली फॉलो करते हैं, ठीक है। कुछ कुछ ऐसे यूनिवर्सिटीज है एंड कुछ कुछ ऐसा यूनिवर्सिटीज या फिर इंस्टीट्यूट्स है इन मास्टर्स, तो वो क्या करते हैं कि अपना एडिटिंग कोर्सेज कराता है, ठीक है। तो अब देखो जो फिर कुछ सेंटर्स या फिर इंस्टीट्यूट्स है जहाँ पर पूरा का पूरा आप देखोगे कि जो सिलेबस है सो पूरा के पूरा प्योर के ऊपर डिपेंडेंट है। जो सिलेबस है कुछ कुछ जगह में वो पूरा के पूरा अप्लाइड के ऊपर डिपेंडेंट है। कुछ के जो ऐसा प्लेसेस या फिर यूनिवर्सिटीज़ का सिलेबस है जहाँ पर जो है प्योर एंड अप्लाइड मिक्सड है, ठीक है। तो ये सब हो सकता है। एंड वन मोर थिंग इज़ दैट, क्या है कि देखो बहुत सारा ऐसा इंस्टीट्यूट या फिर यूनिवर्सिटीज़ है जहाँ पर क्या है, देखो ये जो इंटीग्रल इक्वेशंस पोर्शंस हो गया या फिर जो न्यूमेरिकल एनालिसिस पोर्शंस हो गया, ये सब जो पोर्शंस में एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर बात कर रहा हूँ, वो सारे ना MSc तक ऐसे भी यूनिवर्सिटीज इंडिया में अवेलेबल है जिन लोगों ने मतलब कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन लोगों ने अप टू MSc तक न्यूमेरिकल एनालिसिस नहीं पढ़ा या फिर इंटीग्रल इक्वेशंस नहीं पढ़ा या फिर मार्कअप चेन तो छोड़ ही दो, तो एक अलग ही बात है। CSR का मतलब स्टैटिस्टिक्स का पोर्शन है या फिर कुछ ऐसा टॉपिक्स है, कैलकुलस ऑफ वेरिएशंस है, ये सब टॉपिक कुछ कुछ ऐसा यूनिवर्सिटीज है जहाँ पे MSc तक मतलब ये सब MSc का ही टॉपिक है, तो ये सब टॉपिक नहीं रहता है, ठीक है। तो उन सब यूनिवर्सिटीज़ का जो स्टूडेंट्स मतलब CSR NET का प्रिपरेशन करते हैं, तो उन सभी को ये न्यू चीज़ होता है, न्यू टॉपिक्स होता है एंड ये एक न्यू जो चीज़ होता है ना, ये न्यू चीज़ को प्रिपेयर करना फॉर एन कॉम्पिटिटिव लेवल एग्जाम्स लाइक CSR NET देन वेरी डिफिकल्ट टास्क, ठीक है। सो आप जब कोई चीज़ मतलब पढ़ के होगी, जैसे कि लीनियर अलजेब्रा सभी यूनिवर्सिटीज़ में आई थिंक लीनियर अलजेब्रा जो है बहुत बेसिक से एडवांस तक मतलब अप टू BSc से मतलब MSc तक पूरा के पूरा एक लेवल तक लीनियर अलजेब्रा का प्रिपरेशन हो ही जाता है, ठीक है। तो ये एक चीज़ है। कुछ कुछ चीज़ तो बहुत ऑब्वियसली है कि जो सिलेबस है यूनिवर्सिटी या फिर BSc या फिर ग्रेजुएशन या फिर मतलब मास्टर्स में नहीं होता है, जो चीज़ आपको पढ़ना पड़ता है एक्स्ट्रा, वो तो अलग चीज़ है, बट बेसिक्स वहाँ से क्लियर हो सकता है, मतलब हो जाते हैं, ठीक है, मोस्ट ऑफ द केसेस में। जो मतलब रियल एनालिसिस सोचो आप, रियल एनालिसिस तो सभी के सभी यूनिवर्सिटी में रियल एनालिसिस का सिलेबस है, वेदर इट इज ऑन BSc और MSc, ठीक है। तो ये सारे टॉपिक्स है। देखो ये जो एंड वन मोर थिंग इज दैट यू कैन ऑल्सो क्लियर योर CSR NET बाई डूइंग द प्योर मैथ्स इटसेल्फ, ठीक है। कोई स्टूडेंट बोलता है कि रियल एनालिसिस, लिनियर अलजेब्रा, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा, ये 3 और 4 टॉपिक पढ़ के भी हो जाते हैं CSR NET। मैं आर्गू नहीं करूँगा, कोई स्टूडेंट्स मतलब बोलता है कि हो ही जाते हैं, ठीक है। तो सभी के पास तो ये पॉसिबल नहीं होता है कि 2-3 चीज़ को पढ़ के CSR NET को मतलब क्रैक कर दो, क्योंकि जो रियल एनालिसिस या फिर जो लिनियर अलजेब्रा होगा, मतलब जब आप कोई मतलब टॉपिक्स नंबर ऑफ टॉपिक्स काम होगा तब आपको बहुत ज़्यादा कमेंट होना चाहिए उस सब्जेक्ट में, तभी आप CSR NET को क्रैक कर सकते हो, ठीक है। तो ये एक चीज़ है। देखो जिन लोगों का मतलब थोड़ा बहुत बेसिक्स क्लियर है, ठीक है, मतलब सोचो कि आप लिनियर अलजेब्रा पढ़े हो, रियल एनालिसिस पढ़े हो या फिर जो और जो टॉपिक्स है मतलब CSR का अप्लाइड का पोर्शन से ODA PDA ये सब BSc या फिर MSc में पढ़े हो, मतलब बेसिक्स आपका क्लियर है, ठीक है। तो आई थिंक आप क्लियर कर सकते हो, मतलब क्रैक कर सकते हो CSR NET को विदाउट कोचिंग, क्योंकि यहाँ पर CSR NET का यूट्यूब पर बहुत ज़्यादा फ्री कोर्सेस या फिर बहुत ज़्यादा फ्री कंटेंट अवेलेबल है, ठीक है। एंड यूट्यूब में जो कंटेंट अवेलेबल है मतलब आप थोड़ा बहुत इधर उधर सर्च करोगे, एंड मैंने आपको मतलब 5 यूट्यूब चैनल भी बताया था, टॉप 5 जहाँ पे आपको CSR NET का हेल्प मिल सकता है। एंड उस चैनल को छोड़ के भी
और बहुत ज़्यादा यूट्यूब चैनल मिल जाएगा, जाके पूरा के पूरा आपका प्लेलिस्ट मिल जाएगा, ठीक है, लीनियर अलजेब्रा के या फिर जो है कॉम्प्लेक्स का, ठीक है। एक एक चैनल को आप देखोगे तो आपका पूरा के पूरा प्लेलिस्ट मिल जाएगा वहाँ से यूट्यूब से, ठीक है। तो वो आप पढ़ सकते हो। एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट मतलब बात ये है यहाँ पर, जो कि आप एक टॉपिक एक सेट से या फिर एक सोर्स से ही कंप्लीट करो, ठीक है। एक टॉपिक को एक या फिर दो या फिर तीन सोर्सेस में नहीं पढ़ो, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ा मतलब खराब दिख है कि आप एक टॉपिक को बहुत सारा सोर्सेस से कंटेंट अवेलेबल कराते हो, तो वो एक मिक्सअप हो जाता है, क्योंकि जो एक सर प्लेटफॉर्म में कोई एक प्लेटफॉर्म में एक चीज़ को पढ़ाता है, दूसरा सर कोई दूसरा टाइप से मतलब पढ़ाने का जो तरीका है वो भी अलग होता है, ठीक है। तो जो आप थोड़ा बहुत रिसर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा पूरा का पूरा प्लेलिस्ट। आप एक दो तीन चार प्लेलिस्ट देख लो, आपको जो अच्छा लगे वो आप कर सकते हो, ठीक है। तो ये आप कर सकते हो, ठीक है। एंड देखो वन मोर थिंग, जो फ्री सोर्सेस है, ठीक है, यहाँ पर यूट्यूब, दो है टेलीग्राम, ठीक है, एंड जो है व्हाट्सएप ग्रुप भी है आजकल बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो वहाँ पे भी क्वेश्चन डिस्कशन होते ही रहते हैं। टेलीग्राम पे भी बहुत ज़्यादा ग्रुप्स है या फिर बहुत ज़्यादा जो है प्लेटफॉर्म्स है, ठीक है, जो फ्री कोर्सेज अवेलेबल करवाता है, ठीक है, मतलब फ्री नोट्स मिल जाता है। एंड वन मोर थिंग इज दैट, देखो जो प्रीमियम इंस्टीट्यूट है, ठीक है, मतलब प्रीमियम इंस्टीट्यूट का जो नोट्स है वो तो आपको मिल ही जाएगा टेलीग्राम पर। तो ऐसे कोई आपको दिक्कत नहीं होगा कि नोट का कैसे मतलब अवेलेबल करूँ, वो आप मतलब मुझसे बेहतर जानते हो कि कैसे नोट्स को अवेलेबल करवाना है कोई प्रीमियम इंस्टीट्यूट का, ठीक है। तो ये एक चीज़ है कि आपको मिल सकता है, आप कर सकते हो, ठीक है। तो बात ये है कि आपका बेसिक्स या यदि क्लियर है, मतलब बेसिक्स आप जानते हो, ठीक है, एंड मतलब एक नंबर ऑफ टॉपिक्स, जो सपोज देखो यहाँ पर बहुत ज़्यादा टॉपिक्स है, तो सपोज आप लीनियर अलजेब्रा का बेसिक्स आता है, रियल का बेसिक्स आता है, कॉम्प्लेक्स का बेसिक्स आता है, ओडीपीडी का बेसिक्स आता है, ये सब जो बेसिक्स प्योर एंड अप्लाइड का थोड़ा थोड़ा जो कंटेंट है मतलब पकड़ है बेसिक्स में ना, तो आप कर सकते हो डेफिनेटली सीएसआर नेट क्रैक विदाउट एनी कोचिंग, ठीक है। तो आई थिंक आपको समझ में आया कि आप कर सकते हो, ऑब्वियसली यू कैन डू इट। एंड ऑब्वियसली तो आपको टाइम लग सकते हैं थोड़ा बहुत, एक अटेम्प्ट में नहीं होगा, दो अटेम्प्ट में नहीं होगा, तो ये हो सकता है कुछ कुछ लोगों का एक अटेम्प्ट में निकल जाता है, दो अटेम्प्ट में भी निकल जाता है, ठीक, ये एक केस हो सकता है। मैं बार बार बोलूँगा कि ऑब्वियसली विदाउट कोचिंग भी आप कर सकते हो, इफ़ यू हैव वेल नोन और इफ यू हैव ए डीप कमेंट इन योर बेसिक्स, ठीक है, क्योंकि आपको यहाँ पर जो नेट में लेवल है बहुत डीप में जाना नहीं है, आपको सिर्फ आना है क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका, ठीक है। तो जितना ज़्यादा आप सीएसआर नेट का क्वेश्चंस को लेकर प्रैक्टिस करोगे तो उतना ज़्यादा आपका क्वेश्चंस के ऊपर एक कमेंट आ जाएगा एंड आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। ये था इस वीडियो में, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक कर देना ज़रूर, एंड ऑब्वियसली कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू माय चैनल। ओके, थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं अगला वीडियो में, धन्यवाद।